बनारस में जो यूट्यूब में कहीं नहीं आपको मिलेगा, बनारस की एक स्पेशलिटी है फ्रूट ठंडाई. हैव यू टेस्टेड इट? Never in life. Describe Dev Deepavali to the person who has never witnessed it, who is not from Banaras, who is from outside. अगर आपने एक हेरिटेज वॉक या वॉक अलोंग द घाट्स कर ली, आई एम टेलिंग यू, यू विल एक्सपीरियंस वाराणसी लाइक नथिंग. So do you ask us that is it a spiritual tour that you're doing, or you just coming to have fun with your friends? With Kashi Vaibhav Tours, we are trying to curate experiences. So welcome to the podcast, Thank you so much, Rajat. and I am really very inquisitive about today's episode because I think seeing Banaras from your lens is a very different perspective. So please start. आप बताइए आपको बनारस में पहले तो why बनारस and how come you landed in Banaras, because I remember you told me you're from Kanpur, right? Yes, I'm born and brought up in Kanpur, and I have been married in Calcutta, but I shifted to Varanasi, and God had been very kind to me. Like you call it a true calling or calling from the higher self, that I landed up in Varanasi, and शायद बाबा की मेरे ऊपर कोई बहुत कृपा थी. So post my separation, I moved to Varanasi, and I got this wonderful opportunity to be a part of this amazing property at Guleria Kothi. Working at Guleria Kothi, managing the property, I got to learn so much about the city. और जैसे वो कहते हैं ना कि there are some cities which your soul wants to visit, but there are certain cities which visit your soul. So that real experience has happened to me. But Banaras not just gave me peace, calmness, it healed me also, because I was going through a bad phase in life, and I learned so much. मैंने सबसे बड़ी चीज़ बनारस में आके ये सीखी कि लोगों के पास कुछ नहीं है पर वो इतने खुश हैं जितने नॉर्मल लोग जिनके पास सब कुछ होता है वो भी खुश नहीं होते हैं. वो एक ठहराव मेरे अंदर आया जो which is something you cannot find anywhere else in the world. That is my, intimate relationship with Varanasi. So what I saw and what I noticed is कि बनारस की घाट की लाइफ और बनारस सिटी लाइफ में बहुत डिफरेंस है. Absolutely. यहाँ के लोग को टेंशन नहीं है लाइट है कि नहीं है, गर्मी है, सर्दी है, एवरीवन इज एट द घाट enjoying dipping in water. मोस्टली यही रहता है. सब माँ गंगे के बच्चे हैं और they turn to माँ गंगा for everything. एंड ऑल्सो प्रॉपर्टी से याद आया, आज जहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, इट इज़ ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ अ काइंड प्रॉपर्टी जो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी कुछ दिन पहले. इट इज़ गंगा हाउस. गंगा हाउस. एंड इट बिलोंग्स टू अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स, एंड ही वाज वेरी courteous enough to give it us to for a podcast shoot. Right. So special shout out to them. Yes. एंड नाउ विल मूव हेड विद द पॉडकास्ट. तो अब मुझे आप बताइए कि आपने बताया कि यू लव्ड बनारस, यू हैड अ हीलिंग एक्सपीरियंस इन बनारस. Yes. हाउ वाज इट वर्किंग इन अ प्रॉपर्टी कॉल्ड गुलेरिया कोठी, एंड हाउ वाज द वर्क कल्चर हियर? See, Guleria Kothi is a property which sells experiences. It does not sell luxury, because once you come to the Ghats, the life of Ghat might look mesmerizing. दूर से बहुत सुंदर लगती है, but it is full of struggles also, because आप जब एक घाट की प्रॉपर्टी पे आते हो तो पहला आपका एक्सपीरियंस ये है कि आप बहुत ही अमेजिंग बोट राइड से उस प्रॉपर्टी पे पहुंच रहे हो, बट जब आपको वो 20-25 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या है. ट्रू. एंड एनीबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ मेट्रो सिटी, उसके लिए तो इट इज़ अ शॉक पहली बार. देन यू सी कि अरे यार यहाँ तो प्राइवेट घाट है, हम यहाँ पे बैठते हैं, बट जब मच्छर काटते हैं देन यू रियलाइज कि व्हाट आर वी इन फॉर. अनदर चैलेंज दैट घाट हैज़ इज़ दैट दीज प्रॉपर्टीज़ दे थ्राइव ड्यूरिंग विंटर्स एंड समर्स के पर्टिकुलर 2-3 महीने जब हम लोग के यहाँ बहुत लू चलती है, तो बिकॉज ये पत्थर से बने हुए होते हैं तो ये तपते हैं, सो दैट टाइम द बिजनेस गोज डाउन. बट जो ब्यूटी, जो एक्सपीरियंस आप घाट पे रह करके कर सकते हो, वो आप एक सिटी होटल में नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू कैनॉट कीप कमिंग एवरी टाइम टू घाट. अब आपको सनराइज़ देखना है तो आप घाट पे आ रहे हो, आपको सनसेट देखना है तो आप घाट पे आ रहे हो. दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. देन इट बिकम्स वन आइटम ऑन योर आइटनरी विच यू हैव टू टेक, कि हम आए हैं बनारस तो हमें घाट जाना है. दैट इज़ वन आइटम. बट जब आप एक ऐसी प्रॉपर्टी पे रहते हो जो घाट पे है, लाइक दिस गंगा हाउस और गुलेरिया कोठी और एनी अदर प्रॉपर्टी विच इज़ ऑन द घाट, you really get to experience the beauty of Ganga, and then you actually soak into the spirituality of Ganga. Correct. That is the real idea behind staying on the ghat.
घाट की प्रॉपर्टीज एक्सपीरियंसेस सेल करती हैं, दे डोंट सेल लग्जरी लाइक आई टोल्ड यू. वाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ challenges over here which as a hotelier I experienced, my guest also experienced, but they also appreciated it because जो उनको मिल रहा है यहाँ रह के, which Correct, is correct. far more in terms of the luxury which small luxuries which they are sacrificing. एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि पैसे तो आपको दे दिए, यहाँ भी देने पैसे, वहाँ पे भी वहाँ देने भी हैं। देने. अब आप किसी भी 5 स्टार होटल के एसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वो आप हर जगह आपको मिलेंगे. एवरी सेकंड रेस्टोरेंट इज़ अ एयर कंडीशन रेस्टोरेंट. बट घाट के किनारे बैठ के जब आपको कॉफ़ी पीने का मज़ा मिलता है या चाय पीने का मज़ा आता है, या सुबह मॉर्निंग सनराइज़ देखते हुए आप घाट पे वो लेमन चाय पीते हैं या मलाइयो खाते हैं, सो दैट is absolutely a different vibe. realm. It's, you know, you're transported to a different world. Also एक बहुत बड़ी USP है घाट की प्रॉपर्टीज़ की, बिकॉज वाराणसी इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी. हम लोग की छोटी छोटी गलियां हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं है एक्सपैंड करने को. तो जब आप घाट पे आते हो तो आप सिटी के कियोस से एकदम दूर हो जाते हो. आप एक दूसरी दुनिया में आ जाते हो. सिर्फ बोर्ड की आवाज़ आती है, हॉर्न की आवाज़ चली गई. So I'll tell you a very good experience. There was some दंगा टाइप का या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था उधर चौक साइड पे, एंड देयर वाज दिस कॉल फ्रॉम अ गेस्ट कि वहाँ पे क्या हो रहा है. हमने कहा मैम हम तो गंगा किनारे बैठे हैं, हमें क्या पता क्या हो रहा है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यहाँ की लाइफ एक्चुअली कट ऑफ हो जाता है शहर से, आपका शहर से एकदम कट ऑफ हो जाता है. सो द रियल ब्यूटी ऑफ वाराणसी इज ऑन घाट्स. How did you come up with an idea to start this business, the new business that you are doing of Kashi Vaibhav Tours? What is it all about? Can you explain it to us, please? So with Kashi Vaibhav Tours, we are trying to curate experiences. अभी हम एज अ ट्रैवलर अगर हम किसी जगह पे जाना चाहते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ वी गूगल दैट प्लेस. हम उस पर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट देख लेते हैं. इंस्टाग्राम पोस्ट और यूट्यूब वीडियोस में जो सबसे ज़्यादा कॉमन या फ्रीक्वेंटली विजिटेड जगहें होती हैं वही आती हैं. But Varanasi is much, much more than that. It is much deeper than that. And if you really want to enlighten your soul, enlighten the soak into the spirituality of the city, आपको उसके beyond जाना पड़ता है. अब कोई भी ट्रैवलर अगर कहीं से आ रहा है, एंड वाराणसी में यू अंडरस्टैंड कि बहुत सारा इंटरनेशनल टूरिस्ट है, तो एकदम भयंकर इन्फ्लक्स है पूरा बहुत tourist का. है. तो वो क्या करता है, वो होटल सेलेक्ट कर सकता है. बहुत ज़्यादा करेगा तो एक कैब सर्विस सेलेक्ट कर लेगा. पर यहाँ के जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं विच मेक्स द विजिट टू वाराणसी वर्थ द मनी यू आर स्पेंडिंग ओवर हियर, उसको वो नहीं इन्जॉय कर पाता है. Correct. आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है. एंड मेनी अ टाइम्स दे आर फूल्ड ऑल्सो. मतलब कोई उनको ऐसी होटल, मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे किसी होटेलियर ने बोला कि मेरा होटल मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे है. उसने कैब बुक कर ली, पर वो कैब से तो आधे रास्ते में ही उतर जाता है. हाँ अच्छा, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट. क्योंकि चौक पे तो रास्ता बंद है, और वो बेचारा ट्रैवलर अपना लगेज घसीटता हुआ यहाँ आ रहा है. किसी ने बोला कि मेरा होटल कैंट में है और उसका पर्पस ऑफ विजिट काशी विश्वनाथ टेम्पल विजिट करना है, तो वो बेचारा तो एक बार से ज़्यादा आ ही नहीं सकता. सो ट्रू. सो माई आइडिया विद दिस वॉज कि मेरे पास कोई भी ट्रैवलर आए, he should be able to, he or she should be able to, you know, understand कि मेरा पर्पस क्या है जाने का. एंड वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसमें उनको एक कंप्लीट सोल्यूशन मिले, उनको मैक्सिमम फन एन्जॉयमेंट, उनका जो पर्पस है विजिट का वो मिले. That is something which made me start this. Suppose if I am a client, if I message or DM you कि मुझे I am coming to XYZ date, suppose मैं 25 से 28 नवंबर तक बनारस में हूँ. So how do you approach, like how do you start with? मैंने आपको बताया था कि हम लोग 8 लोग का ग्रुप है, हम लोग आ रहे हैं. So do you ask us that is it a spiritual tour that you're doing, or you just coming to have fun with your friends? How does it go about it? So first question that I generally ask a client is, what is your budget? Because see, everything revolves around a budget, comes to पैसा. So after understanding the budget of the client, then I also ask कि आपको विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करना है, आपका मतलब what is your to do list for वाराणसी? Because आज वाराणसी के बारे में everybody has a to do list, और सबकी bucket list में one of the places to visit है वाराणसी, 100%. right? तो वो लोग मुझे एक दो चीज़ें बताते हैं, but then they also tell कि हम real वाराणसी enjoy करना चाहते हैं. Then I help them, you know, with a walking tour or a heritage walk, morning sunrise, all those things I will help them with. But there are certain travelers, उनका purpose होता है कि हम सिर्फ विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं. इसमें आप क्या ऐड करा सकते हो? समझ गया.
मतलब वी आर जस्ट कमिंग फॉर वन नाइट, व्हाट एल्स वी कैन डू? अंडरस्टूड. तो आई सेड वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इवन इफ़ यू आर कमिंग फॉर वन नाइट. मतलब अभी एक ग्रुप था कैलकाटा का, वो सिर्फ दर्शन करने आ रहे थे क्योंकि वो हर सावन आते हैं दर्शन करने. उनका मेरे पास कॉल आया, अनुपमा हम और क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा बहुत अच्छा है सर, एक बजड़ा करा देती हूँ, आप लोग 8 लोग हैं, उसमें लाइव चार्ट करा देती हूँ ना, आपको चार्ट के लिए भागना पड़ेगा, ना गंगा आरती के लिए भागना पड़ेगा, ना Correct. बोट राइड के लिए Good भागना. idea. तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, आप उसको एंजॉय करो, उसके बाद आप अपने होटल चले जाओ, मॉर्निंग में आपको विंध्याचल जाना है दर्शन करने के लिए. समझ गया. So that is what I am trying to put in place. People should not be घूम रहे हैं, क्या करना है नहीं करना है, लोगों से पूछ रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं. That is the idea behind it. So, so have you explored the places yourself? Because I'm sure if you have so much of knowledge, so you have been you've been around to a lot of these places. Right. So how did you actually know about those places? मतलब आपने आप जाना, आप खुद जाके देखा, आपने कैसे पता चला आपको इन सब जगह के तो बारे में? व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर गुलेरिया, तो मैं प्रैक्टिकली गुलेरिया कोठी पे ही रहती थी, बिकॉज 2 या 3 घंटे के लिए हम घर जाया करते थे, नहाते थे, तैयार होते थे, वापस आ जाते थे. सो आई यूज टू गो थ्रू द लेन्स, बिकॉज बोट से आना जाना आफ्टर 2 months ऑफ वर्किंग आई रियलाइज कि बोट से आना जाना बड़ा कम्बस्सम है. तो अगर मुझे सुबह 5 बजे जाना होता था तो मुझे तो कैब या ऑटो दशाश्वमेध पे मिलेगा. Correct. तो मैं यहाँ से बोट से दशाश्वमेध जाती थी, एंड दशाश्वमेध की जब सीढ़ी चढ़ती थी तो वहाँ पे 4:30 5 o'clock इन द मॉर्निंग एक अमेजिंग लिकर चाय वाला है, वो मिलता था. वही जो नींबू वाली चाय आप जो कह रहे हो? नहीं, एक बनाता है वो लिकर होता है, ही विल पुट लिकर इन द ग्लास, फिर अच्छा. ऊपर से दूध डालेगा. ओ ये तो पता ही नहीं था मेरे को. हाँ, so you are born and brought up in Banaras and still you don't know. See, I have explored it better. So this is how I explored. फिर एक एक गली में कभी किसी सामान को लेने गई, कभी कोई वेंडर से मिलने गई, बिकॉज मैं पूरा मतलब जितना भी वेंडर का काम होता था वो भी मैं पूरा देखती थी. सो वेंडर्स से मिलना, किसी भी वेंडर को अप्रूव करने से पहले उसकी टेस्टिंग करना, बिकॉज अगर कोई होटल पे आ रहा है तो उसको बनारस का एक्सपीरियंस तो मिलना चाहिए ना. अच्छा, ओके. सो यू यूज्ड टू क्यूरेट एक्सपीरियंस फॉर देम फ्रॉम द गुलेरिया टाइम, कोठी Yes. ओनली टाइम. नहीं, गुलेरिया पे मेरा काम नहीं था, इट वॉजेंट अ पार्ट ऑफ माई जॉब प्रोफाइल. पर क्या होता था कि कोई गेस्ट आया, अच्छा तो अभी क्या करना है, वो फ्रंट ऑफिस में खड़े होके लोग पूछते थे कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ कैसे कर So you are the सकते concierge for them. हैं. सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था, मैं जाके खुद ही बाजिन करती थी कि अच्छा आपको कचौड़ी सब्जी खानी है, खड़े होके नहीं खानी है, आप मत परेशान होइए, माई स्टाफ विल गो एंड फेच द कचौड़ी सब्जी फ्रॉम राम भंडार एंड यू कैन सिट एंड हैव इट ओवर हियर. मलइयो मैं यहाँ मंगा के खिलवाती हूँ आपको. सो हमने उसमें, हमारे शेफ़ ने और हमने एक और उसमें एडिशन किया था कि हम लोग वहाँ से पेड़े मंगा लेते थे और हमारे किचन में फ्रेश ऑयल में फ्राई होके गरम पूड़ी गेस्ट को मिल जाती थी राम भंडार की. सो दिस इज़ हाउ वी जस्ट आई लर्नड हाउ टू अपस्केल एनी एक्सपीरियंस. Understood. So how did you come with the name of Kashi Vaibhav Tours? Why Kashi Vaibhav Tours? So Kashi, I believe, has healed me spiritually as a person, as a human, both the ways. And Vaibhav is the name of my son. Wow, cute. Yeah. So, I mean, 2 pillars of my life on which I am standing. जैसे काशी शिव जी के त्रिशूल पे खड़ा है, मैं इन 2 पिलर्स पे खड़ी हूँ. सो दैट्स वाई काशी वैभव. इट वॉज automatically it happened. Okay. So now, can you tell us some experiences that you had, because you've started this business from how long? Like how? It's been almost 2 years now, but I have always been doing it. मतलब गुलेरिया छोड़ने के बाद भी I had made lot of contacts. People used to call me. अब मुझसे मना नहीं होता था, तो मैं कभी किसी की बोट अरेंज कर रही थी तो कभी किसी का कर रही थी, but अपने किसी नाम से नहीं कह रहा, you were doing for yourself. Yeah, I was doing it and I am a people's person. I love interacting with people. तो मेरे पास किसी का फ़ोन आ गया तो मैंने उसका ये कर दिया, वो कर दिया. So there's a very good friend of mine and to be honest he's a Marwadi and he said भाई जी अब ये जो तुम करती हो ना धर्मार्थ काम बंद कर इसको और अपनी कंपनी बना के काम करना चालू करो. So that idea struck me and kudos to that friend of mine and I started doing it. So अब मुझे बताइए, what is Banaras actually? If for example if I'm coming for 2-day itinerary to Banaras, how should I plan my tour? Like what would you suggest for a 2-day trip? So for a 2-day trip I would suggest
सबसे पहले आपको काशी विश्वनाथ, फर्स्ट थिंग आई वुड से दैट आई वुड रिकमेंड इज स्टे ऑन घाट्स इफ़ दैट इज़ नॉट योर बजट, बिकॉज घाट की प्रॉपर्टीज एक्सपेंसिव है. अगर आपका वो बजट नहीं है तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट स्टे इन अ प्रॉपर्टी विच इज़ नियर काशी विश्वनाथ टेम्पल, बिकॉज दैट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम विच गोज इन कम्यूट. एक तरफ से आने में जाने में, और फिर आपको जाने की वापस अपने होटल इतनी हड़बड़ी हो जाती है कि आपका पूरा दिन उसी में वेस्ट हो जाता है. सो फर्स्ट आई वुड सजेस्ट कि आपने अपनी प्रॉपर्टी कर ली, देन फर्स्ट थिंग शुड बी again it depends on the time of your arrival in the city. So if you are, we generally assume कि दोपहर तक कोई भी गेस्ट चेक-इन टाइम जनरली 12 बजे होता है तो हम उसी से मानते हैं. तो फर्स्ट द मोमेंट यू चेक इन, यू कैन रिलैक्स, यू कैन हैव योर लंच. उसके बाद सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए, गंगा आरती देखनी चाहिए, बिकॉज it is one of a kind experience in life. Which ghat should actually go to see the aarti? So, because there are multiple aartis now. So that has started happening. वो तो अब इतना टूरिज्म हो गया है, लोगों को बोट खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है, बैठने की जगह नहीं मिलती है. So technically, traditionally, दशाश्वमेध is the best घाट. फिर उसके बाद आप वहाँ पे घाट पे आरती देख करके आप काशी चाट पे चाट खाइए. उसके बाद आप जाइए, रेस्ट करिए एंड डू एन अर्ली मॉर्निंग दर्शन एट काशी विश्वनाथ टेम्पल. काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करिए. मैं अपनी आइटिनरीज में स्पेसिफिकली लिख के देती हूँ कि आप दर्शन करने के तुरंत बाद लक्ष्मी चाय जाएंगे और चाय टोस्ट भी खाएंगे. And after that you should go to Kal Bhairav, because your Kashi visit is incomplete without doing Kal Bhairav का दर्शन. Really? Yes. Technically आपको पहले काल भैरव के दर्शन करने चाहिए, उनकी परमिशन लेनी चाहिए, and then go to visit काशी विश्वनाथ टेम्पल, अन्नपूर्णा माता टेम्पल. काल भैरव करिए, उसके बाद आप आइए राम भंडार पे कचौड़ी सब्जी खाइए. Then after that you can kind of, if you are interested, either you can go for a walking tour on the ghats, which will enlighten you on the history of Varanasi, why different ghats have different names. It can also help you explore the hidden temples, the lesser known temples जो YouTube इस वक्त भर के दिखाता है. Correct. So until and unless you don't go there, you don't understand. And then it will be your lunch time. आप आइए अपने होटल में, आप रेस्ट करिए. Evenings में you can roam around the bylanes of the city. और मतलब बनारस की गलियों में घूम सकते हैं आप, सिल्क शॉपिंग कर सकते हैं. Otherwise, if you're keen on doing temple darshan, you should go to BHU, Sankat Mochan, Durga Kund temple. And next day early morning boat ride करिए morning में, because winters में. Boat ride morning या evening? बोट राइड. Which person are you? I am a morning person, because बनारस में विंटर्स में साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स. Beautiful. And the best part is when you see them eating भुजिया. I don't understand साइबेरिया में साइबेरिया से आके भुजिया क्यों खाती हैं. Correct. मारवाड़ी है. मारवाड़ी है, राइट. नहीं तो आपने ये कह दिया कि बोटिंग आप सुबह खाती, यू वर सेइंग समथिंग, आपकी बोटिंग हो गई एंड देन आफ्टर दैट. और बिकॉज शाम की बोटिंग तो आपने गंगा आरती में भी देख ही ली ना. मॉर्निंग में आप सनराइज देखिए, मॉर्निंग बोट राइड करिए. उसके बाद इफ़ यू आर a foodie, you can go to Kerala Cafe, or you can enjoy South Indian. There are a lot of South Indian thelas on the Dashashwamedh which sell awesome South Indian, because एक दिन आप कचौड़ी सब्जी खा चुके हैं तो आप एक दिन South Indian ट्राई करिए. यहाँ का खाना भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है. इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब वेरी गुड क्वालिटी ऑल्सो, बिकॉज सब बटर में बनाते हैं यहाँ पे. तो अब मुझे ये बताइए, जैसे आपने ये बता दिया कि व्हाट ऑल पीपल शुड ईट, जैसे दिस इज व्हाई माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, जैसे आपने बोल लिया लक्ष्मी चाय टोस्ट अच्छा है, डोसा दशाश्वमेध का अच्छा है, और चाट आपने खा ली. इसके अलावा क्या आदमी एक्सपीरियंस कर सकता है? देखिए बनारस में जो यूट्यूब में कहीं नहीं आपको मिलेगा, बनारस की एक स्पेशलिटी है फ्रूट ठंडाई. हैव यू टेस्टेड इट? नेवर इन लाइफ. So you must taste it and let me know. I'll send Fruit ठंडाई. Fruit ठंडाई. ठंडाई सारी दुनिया में मिलती है. Every part of India you will find ठंडाई, ठीक है. एंड उसका बेस मिल्क होता है. बनारस में एक फलों की ठंडाई मिलती है, एंड बनारस ने स्पेशलाइज किया, मतलब PhD किया है ठंडाई पे. यहाँ पे मिट्टी की ठंडाई भी होती है. क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिकॉज दे विल सोक द नट्स इन मिट्टी का पूर्वा, कच्ची मिट्टी का, सो दैट वो सौंधापन आ जाएगा. भाई ये तो दिमाग है. मतलब बनारस के लोगों के पास बहुत दिमाग है. पान की ठंडाई बनती है बनारस में. ये सब कहाँ मिलती है भाई साहब? ये तो पता ही नहीं था. अब मैं अपने वेंडर्स बता दूंगी तो सब लोग उनके यूट्यूब वीडियोस बनाने लगेंगे. नहीं, कॉन्टैक्ट काशी वैभव टूर्स. यस, यू शुड. सो फ्रूट ठंडाई इज़ वन थिंग. एक बनारस में अराउंड अप्रैल जब बेले के फूल आते हैं तो बेले का शरबत मिलता है. बेले के फूल का शरबत मिलता है. सो दैट इज़ वन मोर थिंग.
Then there is a lady in Banaras who belongs to a very renowned family and she doesn't want to be, known to the wider people. तो वो एक बहुत अमेजिंग सात्विक थाली एक्सपीरियंस कराती हैं बनारस का. सात्विक, नो अनियन, नो गार्लिक, एंड वो सीजनल फ्रूट्स के हिसाब से उनका मतलब फूड Wow. बनता है. उनका मैं एक बहुत ही अमेजिंग मतलब मेरे जितने भी गेस्ट वहाँ गए हैं दे हैव गिवन मी ऑल गुड फीडबैक्स. गुड फीडबैक्स. नहीं, उन्होंने मुझे 10 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं. तो अच्छा ही है मतलब. हाँ, बहुत अच्छा है. सो दैट इज़ वन थिंग यू शुड ऑलवेज ट्राई. एक पिज़्ज़ेरिया, पिज़्ज़ेरिया का वो एप्पल पाई और एप्पल पाई, wood-fired pizza. रैवियोली रेवली मैंने ट्राई नहीं की. रेवली अच्छी होती है मतलब. बहुत अमेजिंग होती है. एंड यू नो द यूएसपी ऑफ पिज़्ज़ेरिया इज़ कि उनकी एवरीथिंग इज़ मेड इन हाउस. उनका हाँ, फ्रॉम क्रस्ट, जो उसका क्रस्ट भी होता है. सॉस, चीज़, एवरीथिंग इज़ इन हाउस. ओह. एंड आपको पिज़्ज़ेरिया का एक बहुत अमेजिंग फैक्ट नहीं मालूम होगा. सैटरडे संडे को वो लोग बाटी चोखा सर्व करते हैं. ये मुझे ही नहीं पता था. सही में. सीरियसली, एंड यू मस्ट ट्राई इट. इतना क्रेजी बाटी चोखा बनारस में कहीं नहीं मिलता है. अब मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि बनारस में रिसेंटली इतने सारे होटल्स खुल रहे हैं और अपकमिंग आने वाले भी हैं, और धीमे धीमे एयरबीएनबीज भी अब पॉप अप बढ़ते कर जा रहे रहे हैं. So how do I decide, should I stay in a hotel, should I stay in a Airbnb? It's very different because almost pricing अब बराबर ही हो रही है. ऐसा नहीं कि हाँ, बहुत डिफरेंस है. right. Airbnbs also become expensive. They are good, well made, well located. Yes. So how do you decide where do I stay? अगेन द पर्पज़ ऑफ योर विजिट. सी, दो चीज़ें इसमें बहुत मैटर करती हैं. अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, यू हैव elders along with you or you have kids along with you, so comfort also plays a significant role in deciding your stay. 100%. बिकॉज अगर आप किसी भी घाट साइड प्रॉपर्टी पे रुकते हैं या किसी एयरबीएनबी पे रुकते हैं तो खाने की बड़ी फाइट होती है इन जगहों पे. बिकॉज नॉट दैट यू डोंट गेट फूड, बट बड़ों के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से आपको खाना नहीं मिलेगा. बट इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर, इफ़ यू आर यंगस्टर्स, और इवन हमारे मिडिल एज ग्रुप के भी लोग हैं आप, हु कैन वेट फॉर फूड का वेटिंग टाइम हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप लेके चल सकते हो. Correct. So Airbnbs are also very good. There are few properties like this Ganga House, then this Ganga Kiran, which is over Samne Ghat, another property Safarnama. So these properties are all exceptionally good. They have a decent budget, which is not too heavy on your pocket also. लग्जरी होटल्स की तो कोई कमी नहीं है बनारस में. ऑल चेन होटल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर. सो दैट बेसिकली डिसाइड्स कि मेरे हिसाब से किसी भी ट्रैवलर को अपने ग्रुप पे डिसाइड करना चाहिए कि उनको चाहिए Age group क्या क्या है? पहले तो ये clear हो जाए कि age group क्या है एज ग्रुप उनका. क्या है. अगर उनके साथ बच्चे और बड़े आ रहे हैं तब तो कोई भी सेंसिबल ट्रैवलर या कोई भी सेंसिबल ट्रैवल एजेंट यही सजेस्ट करेगा कि आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में रुकिए जहाँ पे 24/7 इन रूम डाइनिंग हो. हाँ, करेक्ट करेक्ट. क्योंकि जो घाट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोई भी आपको 24/7 इन रूम नहीं डाइनिंग दे की फैसिलिटी नहीं देती हैं. और प्लस लिमिटेशन भी होती है भाई. ओल्ड एज लेडीज चढ़ेंगी कैसे? चढ़ेंगी Because वो कैसे, issue तो है. इशू रहता है. और अगर आप यंगस्टर्स हैं, सोलो ट्रैवलर्स हैं, बैकपैकर्स हैं, तो हॉस्टल्स Hostels भरे हुए best. हैं बनारस में. लाइक कोई आपका ऐसे हॉस्टल का एक्सपीरियंस? So Mustache I've been to, so that's a very wonderful. उसकी वाइब अलग है. उसकी vibe मयंक अलग ने बहुत अच्छा बना के रखा हुआ उसको. उसने मेंटेन, और जो लोग आते हैं, एवरीवन हैज अ गुड फीडबैक. आई हैव नॉट And सीन you know वन the best part, what I have realized from Mustache is कि people are meeting each other. हाँ, हॉस्टल का कल्चर वही वही शुरू कल्चर था. होता है. एंड उसके मतलब मैं देखती रहती हूँ वो जैम सेशंस और सिंगर्स आ गए और कोई सितार वाला आ गया तो पूरे जितने लोग रुके हुए हैं वो सब गाना गाना चालू कर देते हैं. करेक्ट. तो मतलब एक बिना पैसे दिए, बिना एफर्ट किए, एक बड़ा अच्छा सा experience हो माहौल, जाता है. वाइब क्रिएट हो जाती है उस जगह पे. ओके. डू यू रिकमेंड टेकिंग व्हाट इज, पहले तो बताइए व्हाट इज हेरिटेज वॉक? लाइक जो लोग वॉक, फोटो वॉक्स होती हैं, वो सब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? सो व्हाट वी डू इज़ वी डोंट रिकमेंड टेकिंग अ गाइड. हम कहते हैं एक स्टोरी टेलर लीजिए आप हमसे. स्टोरी टेलर इज़, गाइड क्या करता है? गाइड आपको बताता है ये फलाना मंदिर था, ये इस समय बना था, इसको ऐसे बनाया गया था, इसकी ये थी. Correct. बट द स्टोरी टेलर विल ट्रांसपोर्ट यू टू दैट एरा. वो आपको उस लेजिट आपको उस एरा में पहुंचा देगा कि उस ज़माने में ऐसा हुआ था. वो आपको छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बताएगा.
कि कहाँ पे, जैसे मेरा बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रूबरू वॉक्स के साथ भी है. व्हेन आयुष हैड स्टार्टेड दिस रूबरू वॉक्स, सो ही हैड अप्रोच्ड मी. दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद गुलेरिया, सो माय प्लेट वाज फुल, सो आई कुड नॉट एसोसिएट विद हिम. बट द मोमेंट आई स्टार्टेड विद काशी वैभव, आई अप्रोच्ड हिम कि नहीं, आई वांट समबडी टू, फॉर माय गेस्ट आई वांट अ स्टोरी टेलर. करेक्ट. आई, मेरे को 500,000 रुपये नहीं. एंड दे डू अ डैम गुड जॉब. दे डू अ डैम गुड जॉब. एंड वो आपको एक्चुअली, यू स्टार्ट ब्रीदिंग वाराणसी वंस यू डू अ वॉक विद देम. समझ गया. सो दैट इज़ द USP. अगर आपने एक हेरिटेज वॉक या वॉक अलॉन्ग द घाट्स कर ली, आई एम टेलिंग यू, यू विल एक्सपीरियंस वाराणसी लाइक नथिंग. जैसे आपने टूर कर लिया, ट्रैवल कर लिया, व्हाट हाउ वेयर डू यू रिकमेंड देम शॉपिंग फॉर साड़ी, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक कि भाई हम आए हैं तो कुछ शॉपिंग भी करेंगे, शॉपिंग में साड़ी भी लेनी है, सब कुछ लेना है, बनारसी साड़ी ही लेनी है. तो और दूसरा मैंने ये देखा है आजकल बहुत लोग दे टेक ऑन हैंडलूम टूर्स. व्हाट इज़ दैट? सो बेसिकली बनारस में देर इज़ दिस एरिया पीली कोठी मदनपुरा, जहाँ पे एक्चुअली वीवर्स रहते हैं. सो दे टेक यू थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ वीविंग, हाउ टैक्सिंग इट इज़, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मेक अ साड़ी. हम लोग जाके दुकान पे बोलते हैं ना कि ये इतनी महंगी क्यों है, व्हाट इज़ द बिग डील अबाउट इट. करेक्ट. It is a simple साड़ी, 6 yard साड़ी. So they take you through the process of those weavers, you know, to understand how much effort goes in making one साड़ी. जो हम लोग एक बार देख में के हटा देते हैं, अरे ये डिज़ाइन नहीं अच्छा लग रहा है, ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है. बहुत कॉमन नहीं है तो. हाँ. So that is what you know, silk route experience you can say, or a weaver's experience you can say. So that it is. बनारस में एक बहुत ही disheartening चीज़ है that I don't know how to say it, कि people offer commission on, you know, bringing the clients to their outlet. This is something which dilutes the value of the city and also the brand which does it. I 100% recommend my clients to go to a few stores wherein I don't have any such arrangement कि मुझे commission मिलेगा. And even if somebody is offering me a commission, या मेरे से बोलते हैं कि आप अपने गेस्ट यहाँ भेजिए, तो मैं, और अगर मुझे लगता है कि एक्चुअली इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है एंड माई गेस्ट मस्ट बी कमिंग ओवर, सो आई से कि आप मेरे गेस्ट को वो डिस्काउंट दे दीजिए. वेरी गुड सोल्यूशन. बिकॉज why should I? Because I'm already, you know, charging them for the services I'm giving, and it's not a part of my services. So one of the best places that I recommend is Anjora. It is right on Assi Ghat. It gives you the real Banarsi experience because it's again a old ghat which has been renovated. It's an Assi Ghat wala, right? And Assi Ghat wala Anjora. Then also there is this Panna Lal Saris. आप जानते होगे उनके ओनर को. He's a good friend. तो he sells. He will see in these places. I have this assurity कि उनको मेरे गेस्ट को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा. हैंडलूम कह के उनको मशीन लूम का कपड़ा नहीं दिया जाएगा. सो दैट you know, trust has to be there before I recommend anybody. ट्रू. तो दूसरा ये मेरे को जानना था कि शॉपिंग हो गई, खाना पीना हो गया, घूमना हो गया, बट अबाउट पार्टिंग? There are a lot of places in Banaras. You don't realize Banaras is a happening place. हाँ, people get shocked. अरे यहाँ पे क्लब्स भी हैं. हाँ, मतलब भाई क्यों नहीं है, जिंदगी लोग जी रहे हैं यहाँ पे. अभी बनारस में एक लाइव ब्रूरी खुली है, वजीरी. हाँ, You must go there. So अभी मेरे जो देव दीपावली के गेस्ट आ रहे हैं, I have planned a Sufi night for them over there. Oh, wonderful. Yes, and another happening place is हमारा Cafe Guleria. So if it is a group, we can always plan the best experience. I'm sure you have experienced a few parties over there. Many parties. Many parties, right? Okay. So हम लोग खाना पीना हो गया, घूमना हो गया, पार्टी करना हो गया. अब मुझे बताइए, हाउ डू यू नो what are your charges? For example, I'm not asking the exact amount, but how do you charge a client a lump sum amount, or do you curate day wise or event wise? See, what happens is when a client approaches, उसको सब चीज़ का मैं ब्रेकअप दे देती हूँ कि ये मेरी हर सर्विस की चार्जेस है. नाउ दैट इज़ फॉर द क्लाइंट टू पिक एंड चूज़. अच्छा, ठीक है, अंडरस्टूड. ठीक है, कोई आया उसको शॉपिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उनको बनारस का आलू का पापड़ और मिर्ची का अचार ज़रूर लेना है. समझ गया. समझ गए. सो वो भी मैं
हर चीज़ के उनको प्राइसिंग दे देती हूँ। अगर उनको मॉर्निंग बोट राइड नहीं करना है तो कोई मतलब मेरी तरफ से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज इफ़ आई मेक अ फिक्स आइटिनरी तो वो लोग बंद जाते हैं उसमें और फिर वो राउंड द क्लॉक घूमते रहते हैं, अरे अब इस एक्सपीरियंस के लिए जाना क्योंकि मैंने पैसे दे ये दिए। मेरे को टूर कर घूमने आया तो आराम से घूमो ना, आराम से घूमो ना, एजुकेशनल ट्रिप थोड़ी ना है। हाँ राइट। और कोई मतलब सुबह 5 बजे किसी का मन नहीं है मॉर्निंग बोट तो राइड ना, करने का, तो बिल्कुल मत सही है। करिए। सो दैट इज़ वाई आई गिव अ ब्रेकअप टू ऑल माई क्लाइंट्स। तो वो अपनी कन्वीनियंस अपने बजट के हिसाब से उसमें वो चूज़ कर सकते हैं। नाउ ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं टू रीच आउट टू द मासेस आई हैव मेड पैकेजेस, बिकॉज बहुत सारा साउथ इंडिया से क्लाइंट आता है वाराणसी जो जिनके साथ एक लैंग्वेज बैरियर है, बहुत बड़ी चीज़ है। सो व्हेन आई एम इनटू बिग टाइम इंस्टाग्राम मार्केटिंग ऑल्सो, सो मैं उनको जब कुछ एक्सपीरियंस देती हूँ या पिच करती हूँ तो मैं उनको एक पैकेज देती हूँ, बिकॉज कोई भी साउथ इंडिया से आएगा उसका सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करना। सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई पैकेज। सो विद द रूम चार्जेस मैं उसमें पैकेज में दर्शन के में हेल्प करने का भी प्राइस इंक्लूड करती हूँ, उनको एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप भी देती हूँ, बिकॉज कोई भी गेस्ट जो इतनी दूर से आ रहा है जो उसके पास लैंग्वेज बैरियर है, ही नीड्स एन एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप। वरना एयरपोर्ट पे उनको 800 रुपये की कैब सर्विस के 1800 रुपये देने यहाँ पे तो पड़ेंगे। मेरे संग स्कैम ही हुआ था, उसने बोला कि मैं आपको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाऊंगा, 600 रुपये लिए और फिर आगे जाके किसी और को बैठा लिया आगे, बोलता आपकी पीछे सीट तो खाली है। उन्होंने कहा भाई ये बताओ ये भी स्कैम है। हाँ, सो दैट इज समथिंग आई डू। सो दिस इज फॉर द मासेस एंड पीपल हु डोंट नो मी पर्सनली, दीज काइंड ऑफ पैकेजेस। तो इसमें मेरे पास बजट प्रॉपर्टीज भी हैं और रिवर फ्रंट प्रॉपर्टीज भी So हैं। basically, you help them with booking from the time they have to book their tickets, from the time they have to book their conveyance, taxis, experiences जो आप करा रहे हो, ये सब आप उनके लिए टेक केयर कर लेते हो उनके लिए। सारा चीज़ कर लेती हूँ। ठीक है। अब मुझे बताइए व्हाट आर योर फेवरेट प्लेसेस जो आप हालांकि बताना नहीं चाहता कोई भी, बट आई वांट टू नो कि व्हाट आर योर फेवरेट प्लेसेस सो दैट एटलीस्ट व्यूअर्स का कुछ फ़ायदा हो हमारे। सी अगर टेम्पल्स में बात करेंगे सो ऑब्वियसली काशी विश्वनाथ टेम्पल टॉप्स द लिस्ट, उसके बाद काल भैरव तो आते ही हैं, बस लाइक आई टोल्ड यू जाना ही उनकी पड़ेगा, permission लेनी पड़ती है परमिशन पहले। लेनी पड़ेगी। बनारस में एक शक्ति पीठ है विशालाक्षी टेम्पल विच इज़ नॉट नोन टू मैनी पीपल। लोग विश्वनाथ जी के दर्शन करके ही अपना काशी यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं। सो वन थिंग इज़ दैट दो विशालाक्षी टेम्पल, एंड एक बनारस में भोसले घाट पे स्थित है आपका संकटा माता मंदिर। उसकी भी काफ़ी मान्यता है। उसकी बहुत मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि जब शिव जी की पत्नी शक्ति का मतलब शक्ति ने अपने आप को आग में समाहित कर लिया था और शिव जी बहुत परेशान थे और उनकी बॉडी लेके वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तो इसी मंदिर में वो संकटा माता के पास आए थे और संकटा माता ने उनको रिवाइव नहीं किया था, उन्होंने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि आपको वापस आपकी बीवी आपकी पत्नी पार्वती जी के रूप में मिलेंगी। तो संकटा माता ने शिव जी के भी संकट को काटा था। तो संकटा माता का मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, एंड अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले तो संकटा माता मंदिर की मंगला आरती ज़रूर करनी चाहिए। संकटा माता की मंगला आरती, बिकॉज उसमें वो लोग कोई लाइट्स नहीं जलाते हैं मंदिर। अच्छा पूरा ओ ब्यूटीफुल लगता होगा फिर तो। इट इज़ मेस्मराइजिंग, मतलब वो अगर आपने कर लिया तो वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है आपके लिए। करेक्ट। कैन यू टेल योर वन एक्सपीरियंस विद अ क्लाइंट जो आपको लगा हो कि यार क्लाइंट ऐसा भी फील कर सकता है इस जगह जाके, या उसको लगा कि ये बनारस जो मैंने सोचा था और जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इट इज़ अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर? So there was this woman who had stayed with us at Guleria. She was a European lady. I don't remember, Spanish I think. So she had come to India and she had 27 beach resorts across Europe. Wow. So she was through and through a hotelier. She had come to Guleria and these were initial days of Guleria. मतलब ना मेरा कोई एक्सपीरियंस था इतना एज अ होटेलियर, ना मैं जितनी बातें अभी कर पा रही हूँ बनारस के बारे में कर पाती थी उस समय। सो आई वॉज ऑल्सो लर्निंग, टेकिंग बेबी स्टेप्स। सो शी हैड कम। सो होटल की ऑक्यूपेंसी कम रही होगी एंड इट वाज प्रिटी कोल्ड, नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक टाइप का, एंड शाम को आई क्लियरली रिमेंबर उनका चेक इन हुआ, दे हैड देयर डिनर एंड देन शी केम टू मी। शी हैड अ इंडियन फ्रेंड हु हैड कम अलॉन्ग विद हर कि हम लोग कहाँ कहाँ जाएँ।
So we started discussing, and then she asked me about Manikarnika Ghat, because foreigners उसको बोलते हैं ना burning घाट. अच्छा, बर्निंग Burning घाट. घाट, हाँ, right. So she said I saw a lot of these things while I was coming towards the hotel. So I said, ma'am, that's Manikarnika Ghat. And फिर मैंने उनको एक brief explain किया कि why it is called Manikarnika Ghat. वहाँ पे पार्वती जी ने श्राप दिया था, तो आज तक मतलब चिता की अग्नि शांत नहीं हुई है. So शी वॉज सो क्यूरियस टू नो, एंड मतलब वो इतनी ज़्यादा मूव्ड हो गई कि शी सेड कि हम चल सकते हैं क्या. एंड यू विल नॉट बिलीव, हम लोग को बात करते करते रात का 2 बज गया था, और मैंने बोटमैन से बोला कि हम लोगों को लेके चलो. रात को 2 बजे मणिकर्णिका जाना, मतलब हाँ, और वो कोई भी इंडियन होगा तो वो हिल जाएगा. कोई सेन आदमी नहीं सोचता. कोई सेन आदमी नहीं सोचता. हम दोनों औरतें मतलब इसीलिए बोट वाला मना भी नहीं कर पाया. हम लोग पूछते हैं, बोलते भैया रात में तो बोट जाती ही नहीं. बोट वाला हम लोगों को लेके गया, एंड 45 मिनट्स ऑफ पिन ड्रॉप साइलेंस बिटवीन अस. जो वी वो जैबरिंग इतना ज़्यादा पटर पटर दोनों जने बातें कर रहे थे ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड हायर सेल्फ रियलाइजेशन एंड ऑल दैट जैज. और हम दोनों के पिन ड्रॉप साइलेंस. यू विल नॉट बिलीव रजत, 27 बॉडीज वो बर्निंग एट द सेम टाइम. फॉगी नाइट, 27 बॉडीज बर्निंग. गंगा जी में पूरा अंधेरा क्योंकि कोहरा था, एंड मतलब दैट experience was surreal. And after 15-20 minutes that woman started weeping. एक्सपीरियंस ही ऐसा है भाई घाट का. एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक उनके अंदर का जो हिडन ट्रॉमा था, जो एक फाइट थी फॉर सम लॉस विद सम लॉस ऑफ सम लव्ड वन, वो बाहर निकल के आने लग गया. एंड शी वेप्ट थरली. एंड आई रियलाइज कि ये हम लोग इंडियंस हैं जो इन चीज़ों के बीच में रह के हम लोगों को इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है. 100% कोई वैल्यू नहीं है. बट लुक एट द काइंड ऑफ ट्रॉमा रिलीज दिस वुमन इज़ हैविंग. कितना उनको सुकून मिल रहा था वो रो करके. बिकॉज क्या है, जनरली वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है, लोग अपने इमोशंस तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं ना. सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज सो मूव्ड बाय इट. अभी भी मैं जब बोट से जाती हूँ, मैं मणिकर्णिका देखती हूँ, तो कुछ तो होता है. कुछ तो होता है. एंड आई एम 100%. टेलिंग यू रजत, मेरा जो फियर ऑफ डेथ था, दैट हैज़ टोटली गॉन. दिस एक्सेप्टेंस दैट दिस इज द लास्ट जर्नी ऑफ लाइफ हैज़ कम इनसाइड मी. बिकॉज मैंने ये सही, आपने बात बिल्कुल सही बोली कि मणिकर्णिका घाट पे जाके यू फील दैट यू आर अ वेरी टाइनी स्पॉट इन दिस होल वर्ल्ड. यस. आपके गम बहुत छोटे हैं, और सामने में जो आ रहा है, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लाइन से बॉडीज आती जाती है, लाइन से बर्न होती है, और जैसी खत्म होगी दूसरी वेटिंग पे रहती है. वेटिंग पे रहती है. तो बट ये तो बात बिल्कुल सही बोली कि मणिका घाट का जो एक सोल है वो आपके अंदर से कुछ कर देती है, आपको मतलब कुछ छेड़ देता है ऐसा तार कि आपको लगता है यार ये तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था. एक बनारस के लिए बहुत फेमस चीज़ कही जाती है, इट इज़ अ सिटी ऑफ लिबरेशन. So when we talk of it as a, in literal sense, what is a city of liberation? It does just not liberates your soul from your body. It liberates you from your fears, your struggles, and it gives you a lot of acceptance for your problems in life. True, very true, very true. Do you collaborate with people, or like do you work on your own? No, I definitely collaborate with people. I'm open to collaboration, and I'm also working with a lot of travel agents because उनको भी local vendors चाहिए होते हैं to sell their product better. Okay. So travel agents of Banaras or from other different cities? बनारस के ट्रैवल एजेंट्स के साथ आई डोंट कोलैबोरेट एज सच. वो उनसे अगर मुझे कोई सर्विस चाहिए होती है, सपोज वो मेरे पास नहीं है, तो मैं ज़रूर उनसे कोलैबोरेट करूँगी. बट हाँ, बाहर के बहुत से ट्रैवल एजेंट्स के साथ मेरा कोलैबोरेशन है. आई एम ऑल्सो राइट नाउ टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दीज एक्सपीरियंशियल ट्रैवल्स विथ स्कॉलर्स, स्पीकर्स, जो इस टाइप के भी अभी बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया है, इस तरह की भी जर्नीज़. तो मैं उनसे भी काफ़ी बात मेरी चल रही है. सो आई माइट बिकम देयर लोकल वेंडर. आई माइट क्यूरेट एक्सपीरियंसेस फॉर देम ऑल्सो इन द फ्यूचर. दैट is also a part of my work. Okay. Now the most awaited part of the whole year for Banarasis is Dev Deepavali. Right. So describe Dev Deepavali to the person who has never witnessed it, who is not from Banaras, who is from outside, and why should that person come exactly at that point of time when Dev Deepavali happens? So अगर आपने बनारस देव दीपावली पे नहीं देखा है, सो बनारस इज़ अ डिफरेंट सिटी. अगर आप बनारस देव दीपावली पे आते हो, सो इट इज़ एंटायरली अ डिफरेंट सिटी फॉर मैनी रीजन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल,
the kind of beauty Banaras reflects, the charm of the city is beyond anybody's comprehension who has not come to Banaras on Dev Deepavali. Correct. बनारस के इतने सारे घाट हैं, ठीक है, हर घाट को मिलियंस ऑफ दियाज से डेकोरेट किया जाता है. बनारस में रहने वाले लोग इतना एफर्ट लगाते हैं उन दियों में तेल भर पूरा घाट भरना तेल, एक एक आदमी भर रहा है भर भर के, एंड मतलब चाहे तो वो लाइट्स लगा कर भी सजा सकते हैं, बट हाँ, वो पैशन और वो सजाने की जो एक चाहत है, जो एंथुजियाज्म है देव दीपावली का, वो अलग लेवल का है. तो वो एक एक दिए में तेल भरते हैं, सजाते हैं, एज इफ हम लोग जैसे दिवाली पे अपना घर सजाते हैं, बनारस के लोग घाटों को सजाते हैं. घाट उनका घर ही है. घाट उनका घर ही है, तो वो उसको सजाते हैं. दूसरा, देव दीपावली हम बनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा में, दिवाली के ठीक 15 दिन बाद होता है. सो असेंशली ये देवों की दीपावली होती है. शिव जी ने एक राक्षस को मारा था, तो खुशी में देवों ने दिवाली मनाई थी, राइट. तो जो बनारस में देव दीपावली है, वो इस लेवल की, इस ग्रैंडियर की देव दीपावली कहीं नहीं मनाई जाती है. देव दीपावली गंगा जी के किनारे बसे हुए हर शहर में मनाई जाती है. अच्छा. क्योंकि गंगा जी अयोध्या में भी होती है शायद. अयोध्या में भी होती है, वो हर जगह मनाई जाती है. जो एक नदी के किनारे और प्राइमरली गंगा जी के किनारे बसा हुआ शहर है, और दिए को गंगा जी में फ्लोट किया जाए. हाँ. पर घाटों को दिए से सजाने का कॉन्सेप्ट सिर्फ बनारस में है. और वेदर तो फेवरेबल होता ही है उस टाइम पे. अब हमारे मोदी जी की कृपा से और भी ज़्यादा सुंदर एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया है. पर एक दो ड्रॉबैक्स भी होते हैं. होटल के रेट्स स्काई हाई हो जाते हैं. मतलब आपको किडनी बिक जाएगी. किडनी उस दिन होटल घाट में प्रॉपर्टी लेना उस समय इज अ, मतलब कितना पहले बुक करे आदमी यही नहीं समझ पाता. ये नहीं समझ पाता है. मतलब अभी तो हम लोग 2025 की बुकिंग्स की बात कर रहे हैं. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन. आपने बताया देव दीपावली में व्हाट आर, मतलब आप हाउ लाइक यू कम टू घाट्स, यू एंजॉय द देव दीपावली सेशन, you do boating and everything, and then you go back. Right. Now, Dev Deepavali के अलावा when is Banaras the most beautiful time? Like winters, summers, what do you prefer? I will always prefer winters. Winters. Yes. What are your future plans for Kashi Vaibhav Tours as a company? आप कहाँ कहाँ expand करना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो साथ में? और कोई verticals आप create करना चाहते हो इसके अंदर? See, one of the most important vertical that I want to create with Kashi Vaibhav is that I want to do events for Varanasi. Not as in शादी ब्याह नहीं करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि जो बनारस में लोग आते हैं उनके इवेंट्स करवाऊँ, स्पेसिफिकली फॉर देव दीपावली. रिट्रीट्स, लॉट ऑफ योगा रिट्रीट्स विच मस्ट बी डन. ये नहीं होता. ये होता है लेकिन आई डोंट थिंक इट्स वेरी, इट्स नॉट कॉमन. एंड जैसे अभी मेरी एक लेडी से बात चल रही है, शी इज़ फ्रॉम थाईलैंड, सो वी आर प्लानिंग अ वीगन योगा रिट्रीट. भाई दिमाग कहाँ से आता है इतना? हाँ, तो वीगन योगा रिट्रीट में क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, योगा रिट्रीट में वी विल हैव योगा सेशंस. हम ये 4 से 5 दिन का प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली ऑन अ घाट साइड प्रॉपर्टी. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन हम उसमें योगा सेशंस करेंगे. वी विल ऑल्सो हैव motivational speaker, somebody who can, you know, talk about Varanasi, talk about spirituality, why Banaras is the oldest living city, how does it change you. That is one thing that we will do. Then we will also focus, because see, योगा करने से खाली आपका शरीर नहीं ठीक होता है ना, योगा के साथ आपको सात्विक डाइट भी करनी होती है. सो अगर आपको इसे किसी फॉरेनर को बेचना है, सो देन इट हैज़ टू बी वीगन. करे अब वहाँ तो भाई vegan culture is picking up a lot. So that is why we included vegan food in it. And a lot of people who are not even vegans, they would love to join this retreat because it will be a way to detoxify their mind and soul and body at the same time. Are you booked in this Dev Deepavali? Yes, of course. I'm doing a lot of groups this time also. So what are your plans? Like, what have you geared up? Have you made your team for boats and for booking? Everything is done? Everything is done, and I think I was complete with my bookings and everything in May only. Oh, very fast, यार. ये तो बहुत जल्दी. हाँ, because if you really want good pricing and good vendors, then you have to be up and about. मतलब इतना लेट हम वेट नहीं कर सकते ना फिर. And when it is a big group, there are a lot of arrangements to be made. And 3 nights 4 days का stay है उन लोगों का. So they need to, you know, soak in every inch of the city before they leave. Correct. So it was wonderful talking to you today. I have learned so many things again,
एंड ऑल्सो जो आपने फूड के 2-3 डिश बताए थे मैं उसको ढूंढूंगा. मैं भेज दूंगी. नहीं मैं ढूंढूंगा, अब मैं अभी ढूंढूंगा. अभी मंगवा देती हूँ. और खासकर वो फ्रूट क्या ठंडाई. फ्रूट ठंडाई, इसको मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टली ढूंढूंगा कहीं से. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट. Thank वाज you so much. लवली chatting with you and hope to see you soon in 2025 with again new plans and new secrets so that we can again explore the new Banaras. I'm sure we'll be meeting soon and we'll talk a lot more about Banaras.